नमस्कार दोस्तों, आर के न्यूज हिसार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि हिसार के अंदर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के सभागार में संत श्री शिरोमणि नामदेव जी की जयंती मनाई जा रही है। इसमें मुख्य अतिथि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी होंगे और विशिष्ट अतिथि रणबीर सिंह गंगवा होंगे। और हमारे साथ आज है मंच पर हरियाणा पिछड़ा आयोग के पूर्व चेयरमैन व संत समाज नामदेव के प्रदेशाध्यक्ष सतवीर वर्मा जी। वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं अपनी तरफ से आपके सभी आर के न्यूज़ से संबंधित सभी दर्शकों को धनतेरस की और दिवाली की शुभकामनाएं पेश करना चाहूँगा। वर्मा जी, सबसे पहले आप बताएं कि आपने पहले कहाँ ये नामदेव जी की जयंती मनाई है, और पिछली बार शायद आपने चंडीगढ़ में मनाई थी और अब हिसार में, ऐसा क्यों? देखिए, संत नामदेव जी बहुत बड़े संत हुए हैं और हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने जन्म भले ही छिक्की दर्जी समाज में लिया हो, लेकिन उनकी जो कार्य क्षेत्र रहा है वो संपूर्ण समस्त समाज के लिए और समस्त भारतवर्ष के लिए रहा है। जिस प्रकार से पिछली बार हमने नामदेव जयंती माननीय मुख्यमंत्री निवास स्थान चंडीगढ़ में मनाने, कबीर कुटीर में मनाने का काम किया था, अब की बार हम हिसार में नामदेव जयंती मनाने जा रहे हैं। वो भी जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का जो ऑडिटोरियम है उसके अंदर मनाने जा रहे हैं। तो आपने जो पैसे चंडीगढ़ मनाई थी उसमें कितने लोगों ने डेलीगेट्स आए थे और अब कितने की उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, जैसे पिछली बार क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री निवास स्थान पर था, हमने सभी जिलों की जो हमारी सभाएं बनी हुई हैं वो डेलीगेट्स के रूप में आए थे। हमने एक फिक्स किया था कि हर जिले से 31 या 51 आदमी उन्होंने वहाँ शिरकत की थी और कुल मिला के वहाँ हमारे 1060 आदमियों की रजिस्ट्रेशन हुआ था और लगभग 1200 के करीब हमारे नामदेव समाज के जो हमारे विभिन्न ब्लॉकों और जिला से डेलीगेट्स वहाँ पहुँचने का काम किया था। और अब उम्मीद है कितने आदमी आएंगे, क्योंकि ऑडिटोरियम काफ़ी बड़ा है जीजेयू का? देखिए, अब की बार हमने ऑडिटोरियम बनाने का जो लक्ष्य लिया है, क्योंकि हमारी संत नामदेव धर्मशाला आपके हिसार में सिविल हॉस्पिटल के सामने है। जब माननीय मुख्यमंत्री सीएम नायब सैनी जी का कार्यक्रम हो तो वो स्थान छोटा पड़ जाता है और जो सभागार है उसमें लगभग 2000 से कुछ शायद फालतू कुर्सियां हैं और इसलिए हमने ऐसी जगह चुनने का काम किया है जिसमें अब की बार क्योंकि ओपन है और मेरे समाज के लोगों में बड़ा उत्साह है और शायद देश में पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो नामदेव छिपी या दर्जी समाज के आराध्य देव संत शिरोमणि नामदेव जी की जयंती मना रहे हैं। इसको लेकर समाज बहुत अति उत्साह है और मैंने सारे के सारे जिलों का मैंने भ्रमण किया है और बहुत उत्साह है। मैं ये मान के चलता हूँ कि भी जितनी कैपेसिटी उस सभागार के उससे 2 गुना मेरे समाज के, नामदेव समाज के, छिपी समाज के सम्मानित सदस्य आने का काम करेंगे। और मजी आप बताइए, आप सारे हरियाणा में घूमे हैं, आपने लोगों को निमंत्रण दिया है, तो आपको लोगों ने क्या उम्मीद रखी है सरकार से? क्योंकि सरकार को आपका समाज ज़्यादातर वोट देता है, तो लोगों ने क्या इच्छाएं जाहिर की और आपकी क्या मांग रहेगी? देखिए, जहाँ तक लोगों के भारतीय जनता पार्टी के साथ में चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का हो, उसमें लगभग 95% मेरे समाज के सम्मानित सदस्यों ने मतदान करने का काम किया और यही सोच के किया है कि भारतीय जनता पार्टी का ये लगातार तीसरा काल है। भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के 36 बिरादरी के सम्मानित मतदाताओं के साथ में न्याय करती है और जितने भी उनकी जो सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक जो उनकी इच्छाएं होती है उसको पूर्ण करने का पूरा प्रयास ही नहीं बल्कि पूरा करके दिखाया है। और मेरा नामदेव समाज, छिपी समाज, रोहिला समाज जो दर्जी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी लगातार दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री का जहाँ स्वागत करने का काम किया है। समाज की कुछ मांगे भी हैं जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में नामदेव जयंती के इस मामले में हमारे बीच में होंगे तो समाज की 3-4 मुख्य मांगे हैं। मैं आपके चैनल से और मेरे सभी नामदेव समाज के सम्मानित सदस्यों के लिए बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से हमने माननीय मुख्यमंत्री के सम्मुख ये बात रखने का एक मन बनाया है कि जिस प्रकार से विभिन्न समाजों में जितने भी या देव कहिए या महापुरुष कहिए या बहुत बड़े बड़े संत तपस्याने रहे,
जिनका देश और प्रदेश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान है, उनके नामों पर कोई न कोई बड़े बड़े संस्थान का नाम रखा गया है। तो हम भी चाहेंगे कि संत नामदेव जी शिरोमणि रहे हैं, उनके नाम से भी हरियाणा सरकार के किसी बड़े संस्थान का नाम रखा जाए। इसके साथ साथ में हमारी एक दो मांगे और भी हैं कि जिस प्रकार से हमारे समाज का कार्य है, सिलाई कढ़ाई बुनाई है, आजकल ये जो कार्य है बिल्कुल लुप्त होता जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस कार्य को बचाने के लिए और जो गरीब आदमी जो इससे अपनी आजीविका का जो साधन है उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहाँ भी सिलाई कढ़ाई कला बोर्ड का अगर गठन सरकार करेगी तो इस काम से जुड़े हुए, चाहे भले मेरे समाज के सम्मानित साथी हों या सिलाई कढ़ाई बुनाई जो मेरे अन्य समाज के भाई हों बहनें हों, उनको भी इसका आर्थिक लाभ मिलेगा, उनकी स्थिति सुदृढ़ होने का काम करेगा। और तीसरी बात, हमारी एक और मांग है। मांग वैसे माननीय मुख्यमंत्री के सम्मुख हमने पहले रखी, उन्होंने पूरी भी की है। भाई हमारे हर जिले में नामदेव धर्मशाला के नाम से, मंदिर के नाम से सार्वजनिक जगह हैं। हम चाहते हैं कि पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 52 लाख रुपए का अनुदान दिया, हमने विभिन्न जिलों में वो 5-5, 7-7 इस प्रकार से बांटने का काम किया। अब की बार हम चाहेंगे कि जो बची हुई जो हमारी धर्मशालाएं हैं, इस प्रकार के सार्वजनिक स्थान हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ अनुदान देने का काम करेगा। और कुछ जगह हमारी ऐसी हैं कि जिन जिलों में समाज की कोई धर्मशाला नहीं है और सरकार की एक पॉलिसी है कि किसी भी प्रकार की संस्था सरकार की तरफ से ऐड निकलती है उसमें अप्लाई करे और सरकार के नॉर्म्स के अनुसार उस समाज को दी जाती है। ऐसे हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में 3 जिले हैं, जिसमें नारनौल है, हमारा भिवानी है और हमारा पानीपत है। हम माननीय मुख्यमंत्री के सम्मुख रखने का काम करेंगे कि जो सरकार की पॉलिसी है उसके अनुसार इन जगह को अनुमोदित करके समाज को दिलवाने का कष्ट करें। धार्मिक कार्यों के लिए तो आपने मुख्यमंत्री से मांग कर ली, लेकिन एक राजनीतिक सवाल भी आता है। कोई भी समाज हो उसमें तरक्की तभी होती है जब उसकी राजनीति के अंदर भी अपनी भागीदारी हो। ऐसे में आप क्या समझते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट और सीधा लोगों को, चाहे राजनीति का मामला हो, सामाजिक स्तर का हो या आर्थिक स्तर का हो, किसी भी समाज की अनदेखी नहीं करती। और हम चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभी केस कला बोर्ड हमारे सम्मानित सैन समाज के लिए है और माटी कला बोर्ड खासकर मेरे प्रजापति समाज के लिए है, इस प्रकार से कई बोर्ड हैं। हम चाहते हैं कि कढ़ाई सिलाई कला बोर्ड का गठन करके, जिस पर मध्य प्रदेश में है, आज वो लगातार दूसरी बार चल रहा है ये बोर्ड, या हरियाणा में अगर इस बोर्ड का गठन हो जाता है तो मेरे समाज के जो सम्मानित साथी जो इस धंधे से लगे हुए, जो आजीविका कमाते हैं, उनको लाभ होगा। और समाज के सम्मानित सदस्यों का जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेके हमेशा ही फील्ड में रहते हैं, उनको सम्मान मिलने का काम करेगा। हम भी चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी भी हमारी घोषणा को पूरा करके समाज को सम्मान देने का, हमें राजनीतिक ताकत देने का काम करें। RK न्यूज़ की तरफ से आपको धनतेरस व दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री नामदेव। ठीक है।